सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस सीरीज में, एक पॉपुलर बुक है पिनेकल एसएससी मैथ 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का 5th एडिशन की कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं अपने इस चैनल पे। जिनके पास भी अगर 5th एडिशन है पिनेकल की तो उनको क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज मैच करेगा पूरी तरह से, और इस बुक को मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा थ्रू एक एक चैप्टर को वीडियो सॉल्यूशन को। तो देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करेंगे, टाइम पास नहीं करना है। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था नंबर सिस्टम से टोटल 277 क्वेश्चन है, जिसमें से हम अभी तक 107 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 107। आज हम स्टार्ट करेंगे 108 से स्टार्ट करेंगे और 125 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करा दूं, तो आपको वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। दूसरा, शेयर कर दो, ऑनेस्टी के साथ वीडियो को शेयर किया करो ताकि मेरे चैनल का भी ग्रोथ हो और आपको भी ये बुक मैं जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूं। एंड थर्ड, कमेंट्स करके जरूर बताया करो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं, यानी कमेंट्स करके जरूर बताया करो। चलिए, ये क्वेश्चन हो चुके हैं, 107 तक तो हो चुका है हमारा, 107 कंप्लीट हो चुका है। 108 से स्टार्ट करेंगे, हम टाइम पास नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहा गया है कि हाउ मेनी होल नंबर लाइज बिटवीन इतना एंड इतना। देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं होल नंबर होता क्या है। होल नंबर जिसको हम बोलते हैं क्या हिंदी में, पूर्ण संख्या। तो होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है। उसी तरह से होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। वो स्टार्ट कहां से होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है। तो आपको पता चल गया होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया हूं। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मेनी होल नंबर लाइज बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, नोट डाउन कर लेना। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर हो, जैसे n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बीच आपसे पूछा जाए इन दोनों के बिटवीन, यानी एक n स्क्वायर होना चाहिए, एक इसका नेक्स्ट वाला n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए। इसमें बोला जाए कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, कहे नेचुरल नंबर कितने होंगे, या कहे आपसे होल नंबर कितना होगा, तो वो होता है 2 इंटू एन। एन कौन सा, ये, ठीक है, डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे देखो यहां पे क्या है, 11 का स्क्वायर और 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर लगातार है, इस फॉर्मेट में है। तो हमें कहा गया है कि होल नंबर कितने होंगे। तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, n है 11, तो नंबर कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एन, यानी 2 इंटू 11 यानी कि 22। तो डायरेक्टली आंसर तक पहुंच जाओगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ठीक है। अप्लाई कहां पे होगा, जहां पे दो कंसेक्यूटिव का स्क्वायर हो, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दिया हो और एन उसका नेक्स्ट एन प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हो। तो ये हम अप्लाई कर देते हैं आसानी से। दूसरा, माइंड में आ रहा होगा सर कि अगर, माइंड में क्या आ रहा होगा कि सर अगर हमें ये थ्योरम नहीं पता होता, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो क्या करते, तो भी कर दोगे, क्योंकि मैं आपको क्या करा रहा हूं, लॉजिकल अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच एग्जाम में कितना फास्ट हमें करना है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको बता देता हूं कैसे करोगे। देखना ध्यान से, यहां पे हमें निकालना है 11 से इसका स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के बीच कितने होल नंबर हैं। तो 11 का स्क्वायर होता कितना है, 121। 12 का स्क्वायर होता कितना है, 144। अगर मैं यहां पे ये कहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे ये कहूं कि 121 से 144 तक, मतलब हमें 121 से 144 तक जाना है, तो टोटल नंबर कितना होगा। तो क्या करोगे, 144 में से एक कम, 120 है ना, 121 है ना, 144 माइनस 1 को 121 नहीं करना है, एक इससे कम यानी 120,
यानी कितने नंबर हो गए 24। अगर हम 121 से जाएं और 144 तक तो इनके तो कितने 24 नंबर हो गए, लेकिन हमें कहा गया इनके बीच, इसके बीच में और इसके बीच में, यानी 121 से ज्यादा एक्स्ट्रा 121 नहीं लेना है और 144 नहीं लेना है, तो 2 कम कर दोगे यानी कितना आ जाएगा 22 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा लॉजिक। लॉजिक क्या करता है कि यार 121 से 144 तक में कितना नंबर हमें होगा, तो 144 माइनस 120 यानी 24। क्योंकि इसमें ये इसके और इसके बीच में चाहिए, तो ना ये ले सकते हैं ना ये ले सकते हैं, तो 2 नंबर माइनस करना पड़ेगा यानी 22 नंबर हो जाएंगे। नहीं तो डायरेक्टली रिजल्ट देख के ही पता चल रहा था इसका। डायरेक्टली एग्जाम में क्या करते, एग्जाम में हमें दिख रहा है कॉन्सेप्ट पता है, तो 2 इंटू एन, एन कितना है 11 यानी 22 इज द राइट आंसर। और ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, सीएचएसएल के टीयर 2 यानी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया होगा। दोनों अप्रोच मैंने बता दिया। चलिए, और हाँ, ये अप्रोच पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट्स में जरूर बताना कि ये अप्रोच आपको नया सीखने को मिला है, ठीक है। आइदर आपको ये आपके लिए नया होगा या ये होगा, कोई तो एक नया जरूर होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट अप्रोच के साथ बताया हूं और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या 109 क्या कर रहा है, ए नंबर इज डिजिबल बाई 3 ओनली। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइडेड बाई 3। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड एंड इवन इज डिजिबल बाई 3, गलत। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यस। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, आगे कुछ भी दिया हो। चलिए नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन भी सीएचएसएल टीयर 2 में पूछा गया है 2023 के लेटेस्ट में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 2, 3, 4 leaves remainder 1 in each case। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जो शॉर्ट अप्रोच, जिसके लिए आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो। शॉर्ट अप्रोच क्या है कि 2, 3, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, यानी 3 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। 3 की डिजिबिलिटी रूल, ये पूरी की पूरी 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 + 1 + 1 3 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आंसर खत्म करो। 5 और 1 6, 5 + 1 6 भी 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर तो 1 आना चाहिए। 1 और 1 2, 2 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 2, जबकि रिमाइंडर हमें चाहिए 1, ये भी नहीं हो सकता। तो और इसको ऐड करो, 9 + 1 10, 10 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि 3 टाइम्स में 9 रिमाइंडर 1, तो एक ही ऑप्शन है। देखो, हमने बिना कैलकुलेशन किए हम आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। ये हमारा है शॉर्ट अप्रोच। अब माइंड में आ रहा हो, ये तो आप एग्जाम में यही अप्रोच करोगे अगर ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन रहे तो। अब आते हैं इसका लॉजिकल अप्रोच भी समझना है, यानी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या कहता है कि पहले इन तीनों का एलसीएम लो, 2 3 4 का क्या लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया 12। तो जो नंबर होगा नंबर क्या होता है एलसीएम इंटू के प्लस 1, यानी 12 के और प्लस 1 नहीं, जितना रिमाइंडर होगा उतना ऐड, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है एक्स्ट्रा टर्म होता है। अब हमें देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो के की वैल्यू क्या रखें, देखो ध्यान से, के की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूं तो 12 8 96 प्लस 1 97, 2 डिजिट का नंबर बनता है नहीं, यानी के की वैल्यू 9 रखना पड़ेगा। तो 9 देख करो, 12 9 108, 9 रखने पे यहां पे 108 + 1 यानी नंबर कितना होगा 109, यानी पहला नंबर 109 से स्टार्ट होगा, तो 109 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एमटीएस 2023 के पेपर में पूछा हुआ है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच मैंने आपको सिखा दिया। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, आगे क्या कहा गया है, विच व्हेन इंक्रीज बाई 5 बिकम्स डिजिबल बाई 2 and 3। क्या कहा गया है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर तो यही ऑप्शन में दिया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि
इंक्रीज अगर कर दें 5, 5 इंक्रीज कर दें तो वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। 5 बढ़ा देंगे तो 107। क्या 107 2 से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 इसमें ऐड करोगे कितना हो गया? 110। 110 2 से डिवाइड तो होता है लेकिन 3 से नहीं होगा क्योंकि 1 1 2। 5 इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 108। 108 2 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से भी हो रहा है, 8 1 9। सम ऑफ डिजिट्स 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ये नंबर क्या है? 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर वेरीफाई करना है तो देखो ध्यान से, 8 और 1 9, रुक जाओ, सॉरी इसमें 5 ऐड करना है ना। 5 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 113। क्या ये 3 से 2 से ही डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट ऑड है? तो खत्म हो गया, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। और यही करना है एग्जाम में आपको। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 - 2 + 3 - 4 प्लस इतना। देखो ध्यान से, हमें दिया गया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस सो ऑन 100 टर्म दिया गया है। 100 टर्म यानी हिंदी में बोलते हैं टर्म को पद। चलो आते हैं अब यहां पे, देखो ऑपरेशन करते हैं। इन दोनों को एक साथ लें तो क्या हो गया? -1। इन दोनों को एक साथ लें तो क्या हो गया? -1। इन दोनों को एक साथ लें तो क्या हो गया? -1 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? देखो ध्यान से, 2 का पेयर बन रहा है ना, 2 का पेयर बन के -1 आ रहा है, तो 100 टर्म होगा तो 2 का पेयर बनेगा तो 50 टर्म आधा हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, एक चीज और मैं बता रहा हूं, जैसे देखो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐड करना है, तो एक बेसिक तरीका क्या होता है ऐड करने का? 2 2 4, 4 2 6, 2 8, 2 10, ऐसे करोगे। दूसरा तरीका क्या है? 2 लगातार जा रहा है तो 2 लिखोगे। कितने बार? 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा। ये है लॉजिक अप्रोच। तो वैसे ही देखो ध्यान से, -1 -1 -1 ऐड करना है 50 तक, तो -1 लिखो इनटू कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 50 बार, तो 50 से मल्टीप्लाई, यानी -50 इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर? देखो ये क्वेश्चन CHSL लेटेस्ट 9/3/2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है? हाँ, अगर आप पहले इस क्वेश्चन को देखते तो आपको हो सकता था कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। इफ 5a7 2b is divisible by 11 then what is the value of b minus a। देखो ध्यान से, क्या कहा गया है कि 5a आगे 7 2b क्या होना चाहिए? 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो b - a की वैल्यू बतानी है। पहले देखो ध्यान से, इसको करो तो 7 5, देखो 7 5 12, 12 + b, 12 + b, जो बच गया -2 + a। ये क्या होना चाहिए? 11 की डिजिबिलिटी कहता है कि इनका डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 12 - 2 कितना हो गया? 10। 10 प्लस b माइनस करूंगा तो b - a, ये क्या होना चाहिए? या तो 0 का मल्टीपल होना चाहिए 11। अब देखो ध्यान से, अगर मैं 0 लेता हूं, अगर मैं 0 वाला केस लेता हूं तो क्या होना चाहिए यहां पे? b - a -10 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, 0 तो ले नहीं सकते। अगर मैं 11 लेता हूं तो 10 प्लस b - a इज इक्वल टू 11, तो b - a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, तभी तो 10 + n 11 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 1 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। CHSL लेटेस्ट पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन था, क्योंकि या तो 0 का मल्टीपल होना चाहिए, या 0 होना चाहिए डिफरेंस, या 11 का मल्टीपल, तो ये 11 का मल्टीपल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 45। यानी श्रृंखला के कितने पद के लिए जाने चाहिए, कितने पद के लिए जाने चाहिए ताकि सभी पद का योग 45 हो जाए। ध्यान से देखोगे, सीरीज जो है वो 9 -9 -6 -3, और इनका सम कहा गया है, यानी सम करो -9 प्लस -6 प्लस -3 सो ऑन चलता जा रहा है, और इन सभी का सम दिया गया, यानी योग सभी का वो कितना है? 45। अब ये देखो,
ये पहले आइडेंटिफाई तो कर लो कि ये कौन सी सीरीज चल रही है। देखो ध्यान से यहां +3 का एडिशन है, नेक्स्ट यहां से यहां जाना है +3 का एडिशन है, यानी कॉमन डिफरेंस 3 पता चल गया। और ये पता चल गया हर एक टर्म में 3 का गैप चल रहा है, यानी ये एपी सीरीज है। एपी मतलब अर्थमेटिक सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। फर्स्ट टर्म कौन सा है? ये फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, ए हो गया -9। तो सम का फॉर्मूला आप जानते हो, सम क्या होता है? सम होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं क्या है। n होता है नंबर ऑफ टर्म, a होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस, जैसे d ये रहा। अब देखो ध्यान से सम कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? 45 = n/2। हमें क्या बताना? हाउ मेनी टर्म्स, यानी n ही बताना है, नंबर ऑफ टर्म्स, /2 इंटू 2a। 2 इंटू a कितना है? -9, यानी माइनस का 18 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 3। बस इसी को सोल्व करना था। इसको इधर लाओगे तो 45 इंटू 2 90 हो गया, n इंटू यहां पे देखो ध्यान से 3n यहां पे हो गया, 3n -18 और -3 यानी -21। ये हमारा आ गया। ध्यान से देखोगे ये हमारे पास ये आ गया। अब इसी को देखना है हमें, n की वैल्यू तो निकालनी है। अब देखो n की वैल्यू कैसे निकालोगे? गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। पहला ऑप्शन उठाओ 11 यहां पे रखोगे n की जगह पे, तो 11 इंटू 33 - 21। बताओ 11 इंटू ये कितना हो जाएगा? 12। कभी भी 90 बनेगा? नहीं बनेगा, तो हटा दो। 8 रख करके देखो n की वैल्यू, 8 इंटू 8 रखोगे तो 24 - 21 यानी 8 इंटू 3। कभी भी 90 बन पाएगा? नहीं, तो हटा दो, यानी ये भी नहीं हो सकता। अब आ जाओ 10 रखो। अगर n के जगह पे 10 रखूंगा तो 10 या 30 - 21 यानी 9। 10 इंटू 9 यानी 90 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आगे चेक करने की डी को जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, CHSL 10/3/2023 के शिफ्ट में पूछा गया था। आई होप बहुत सारे लोग इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं, यहां पे लगते हैं, सोल्व करते हैं और n की वैल्यू निकालते नहीं। यार गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ ना, ऑप्शन दिया तो है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म इन द गिवन सीरीज? ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा। पहला दिया गया है, देखो ध्यान से, ऐसे दिया गया है 1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20 एंड सो ऑन। कितना टर्म दिया गया है? आगे चला जाएगा 200 टर्म तक, 200 टर्म तक। अब देखो ध्यान से, मेरे को कुछ चीजें दिख रही है, देखते ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? देखो ध्यान से, मैं एक एक छोड़ के उठा रहा हूं। देखो इसको उठाऊंगा तो +5 का गैप चल रहा है, इसको एक छोड़ के उठाऊंगा तो +5 का गैप चल रहा है, एक छोड़ को उठाऊंगा तो +5 का गैप चल रहा है, यानी एपी सीरीज आ गया। तो इसको एक साथ लिख लो, यानी 1 + 6 + 11 + 16 सो ऑन। कहां तक जाएगा नहीं पता है, आगे देखेंगे। दूसरा सीरीज क्या है? यहां पे प्लस करूंगा क्योंकि प्लस ही। दूसरा सीरीज जो है वो बचा हुआ उसको ले लो। देखो ध्यान से, ये +5 का गैप चल रहा है, यहां पे देखो +5 का गैप चल रहा है, एक एक छोड़ के +5 का गैप चल रहा है, यानी कितना चल रहा है? 5 + 10 + 15 + 20 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा नहीं पता, ध्यान से देखोगे। लेकिन यहां तक पता चल गया टोटल 200 टर्म है, तो एक एक वाला टर्म इधर बढ़ जाएगा, आधा टर्म इधर बढ़ जाएगा और आधा टर्म इधर बढ़ जाएगा, यानी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? ओवरऑल चलते चलते 100 टर्म होगा, यानी यहां से यहां तक जाते जाते कितना होगा? 100 टर्म होगा। क्यों? क्योंकि आधे साइड को इधर ले लिए, आधे साइड को इधर ले लिए। टोटल 200 टर्म था, तो 100 टर्म इधर, 100 टर्म इधर। अब आप देख रहे हो ये भी एपी सीरीज है, एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एपी सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखो, n/2, देखो ध्यान से, इसका मैं एडिशन करने जा रहा हूं। कौन सा कलर ले लूं? हरा ले लेता हूं। देखो ध्यान से, इसका एडिशन करने जा रहा हूं। n कितना है? नंबर ऑफ टर्म 100, तो 100/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है? फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 यानी 99 इंटू डी। डी कितने का चल रहा है? +5 का एडिशन यानी कॉमन डिफरेंस 5, प्लस यहां पे ऐड करोगे वही n/2, 100 टर्म जा रहा है तो 100/2 इंटू 2a, 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म कौन सा है? 5, प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 यानी 99 इंटू डी। कितने का गैप चल रहा है? +5 का। यहां भी कितने का चल रहा है? +5 का इंटू 5। यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां से ये हो गया 50, यहां से ये हो गया 50, दोनों में 50 कॉमन कर लिया। यहां पे 50 हमने कॉमन कर लिया, हटा दो। यहां पे कितना हो गया? 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 495 और प्लस 2 497, प्लस यहां से 50 तो कॉमन कर लिए हैं। यहां पे देखो ध्यान से, 495 हुआ, 495 प्लस 10, 495 में 5 जोड़ोगे 500, 500 प्लस 5 505 हो गया। ये रहा 505। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं कर दूं, यहीं पे कर देता हूं। देखो ध्यान से, 50 इंटू, यहां पे देखो ऐड करोगे तो 7 5 12, ये हो गया 9 और 1 10, 5 4 9, 5 4 9 1 10। अब मल्टीप्लाई करना आसान है। कैसे? 0 रहने दो, 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10 हो गया। ऐसे कर लो ना, ये तो आसान है। देखो ध्यान से, मैं कैसे बोल रहा हूं। 0 पहले रहने दो लास्ट तक, 5 इंटू 2 10 यानी 1। अब बचा कितना? 10 5 50 आ गया। 50100 कौन सा आंसर है? देख लो, जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है CHSL के पेपर में 2023 में। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 50? देखो ध्यान से, मैंने कई बार बोला था आपको कि 1 to 200 प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो खुद सोचो, 21 से स्टार्ट करूंगा तो पहला आ जाएगा 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 37, 39 नहीं होगा 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, नेक्स्ट आगे तो होगा नहीं। तो कितने प्राइम नंबर हो गए? ध्यान से देखो, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 और 1 7, क्योंकि फिर 50 से ऊपर तो ले नहीं जाना है, तो 7 हो गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इस तरह से आपको पता होना चाहिए 1 से 200 तक का प्राइम नंबर फिंगर टिप्स पे। कई बार क्वेश्चन रिपीट आ चुका है इस पे, अलग अलग तरीके से CHSL के पेपर में पूछा गया, लेटेस्ट पेपर में। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दिया गया है? सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 126। देखो ध्यान से, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 126 है। सबसे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर? सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ध्यान से देखोगे, कभी भी ऐसे कहे, कभी भी ऐसे कहे 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत, इवन नंबर कहे, इवन या ऑड नंबर की बात की जाए, तो नंबर हम सपोज जो करेंगे वो ये ध्यान से रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है a माइनस डी, रुको, a प्लस 2d, क्योंकि इवन नंबर की बात की गई है, और a माइनस 2d, क्योंकि डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 2 का होना चाहिए बस। ऑड में भी डिफरेंस 2 2 का होता है, इवन में भी होता है। इसीलिए ये अगर कह देता 5 नंबर मानना होता तो कहते a प्लस 2d, a प्लस 3d। यहां पे क्या करते? रुको, यहां पे लिखते a प्लस 2d, a प्लस 4d। ठीक है, यहां पे लिखते क्या? a माइनस 2d
और a प्लस a माइनस 4d, a माइनस 4d। याद रखना इवन नंबर और ऑड नंबर मानने का तरीका मैंने बता दिया। तो यहां पे देखो ध्यान से, हमें 3 नंबर माना गया है, तो 3 नंबर हम क्या मानेंगे, a माइनस 2d, a प्लस 2d। अब आ जाओ, इनका सम चाहिए, इनका अगर सम करोगे तो कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 126। ऐड कर लो, a माइनस 2d प्लस a प्लस 2d, वो कितना होना चाहिए 126। 2d से 2d कैंसिल, कितना हो गया 3a इज इक्वल टू कितना हो गया 126। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से 4, 3 से 2, a 42 आ गया, a 42 आ गया। तो कॉमन सेंस लगाओगे, a 42 आ गया। तो इवन नंबर की बात की गई है, तो नेक्स्ट इसका इवन नंबर क्या होगा 44, नेक्स्ट इसका क्या होगा 40। तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं थी। अब क्या कहा गया है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है 40, लार्जेस्ट कौन सा है 44। छोटा 40 है, बड़ा 44 है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ही तो पूछा गया था। 0 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, हमारा आंसर आ जाएगा। आपके माइंड में आ रहा होगा सर कैसे आपने लिख दिया, क्योंकि एक नंबर 42 है तो उसका नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, सम 44, नेक्स्ट इसका पीछे जाओगे तो 40। बस आसानी से हमने कर लिया, अदरवाइज इसमें रख करके डी निकालते जैसे यहां। तो ये सब चीजें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां तक हो गया हमारा काम। चलो नेक्स्ट क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 118 पे आओ। इफ ए नंबर इतना इज कंप्लीटली डिजिबल बाई 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 5y। देखो ध्यान से, 2x 64y जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिजिबल बाई 88। 88 का मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट वो होना चाहिए, वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब खुद सोचो, ध्यान से देखो, 8 से 8 नहीं 64, बचा y क्या हो सकता है 8 हो सकता है, तभी तो 8 से डिवाइड होगा, यानी y की वैल्यू हमें मिल गई। अगर y की वैल्यू मिल गई तो y की जगह पे हम रख देता हूं 8, y की जगह पे हम रख देते हैं 8, ये y की वैल्यू है। अब 11 की डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसको ऐड करो, 8 6 14 2 16, यहां से जो बच गया उसको ऐड करो, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, दोनों के बीच का डिफरेंस या तो होना चाहिए क्या 0 या 11 का मल्टीपल। अब देखो ध्यान से, 16 माइनस 4 यानी कि 12, 12 माइनस एक्स या तो होना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल। अगर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, क्योंकि x एक डिजिट है तो कभी भी डिजिट 12 हो सकता है नहीं, यानी 11 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, यानी 12 माइनस एक्स 11 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी 1। तो हमें ये पता चल गया x 1 है और y जो है वो है 8। अब देखो ध्यान से, जिसमें जो निकालना है 6 इंटू 1 यानी कि 6 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 8 यानी कितना हो गया 6 माइनस 40 यानी माइनस का 34, जो भी आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 34। ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट CHSL के पेपर में पूछा गया है, देख सकते हो आप। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं आपको यहाँ पे टाइम पास नहीं कराता हूँ, डायरेक्टली आऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा और चला जाऊंगा। आपका काम क्या है, 3 काम आप करोगे ईमानदारी से तो इस बुक को मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो सेशन पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स करना है। सिर्फ आपको यही 3 काम करना है और वीडियो को अच्छे से समझना है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिजिबल बाई 15। 15 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट जितने भी नंबर होंगे 3 डिजिट के, उनका सम बताना है। तो देखो 15 से टेबल याद है, 15 छाके 90 होता है, 15 साते 105, यानी पहला नंबर 105 हुआ, 15 8 120, 15 9 135, और ये कहां तक जाएगा ये नहीं पता है, हम निकाल सकते हैं। 3 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर कितना होता है 999, 3 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर 999 होता है।
वो क्या होना चाहिए, 15 से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, तो 15 से भाग दे लो। 15 छाके 90, कैंसिल हो गया 9, फिर आया 9, 15 छाके 90, रिमाइंडर कितना बचा 9। तो जो हमें क्योंकि 15 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए, तो 999 था, और मैंने बताया हूं क्या, रिमाइंडर एक्स्ट्रा टर्म होता है, एक्स्ट्रा टर्म को हटा दो, यानी कितना 990। 990 जो होगा वो 15 से डिवाइड होगा, देख लो चेक करके, 15 छाके 90, 15 छाके 90। तो ये नंबर हुआ, और इनका हमें सम चाहिए, सम चाहिए, ऐड कर दो, सम चाहिए। तो फॉर्मूला, क्योंकि देखो 15 का गैप चल रहा है ना, 15 का गैप चल रहा है, यहां से यहां तक 15 एडिशन है, तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया 15 है हर एक केस में। तो एपी सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज, और एपी सीरीज में भी फर्स्ट टर्म यानी ए पता है 105, लास्ट टर्म पता है 990 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, एपी का सम होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि n/2 प्लस ए प्लस एल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म n होता है, a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। अब n निकालना है नंबर ऑफ टर्म, तो वो क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ध्यान से देखो, लास्ट 990 माइनस फर्स्ट 105, लास्ट टर्म 190, फर्स्ट टर्म 105 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस d कितने का है 15 और प्लस 1। देखो ध्यान से, 10 में से 5 जाएगा 5, ये बचा 8, 9 में से इतना बाई 15 प्लस 1। अब देखो ध्यान से, 15 छाके 90 नहीं, 15 5 75, 75 करूंगा 15 5 75, कितना हो गया 125। नहीं देखो ध्यान से, कुछ मिस्टेक तो नहीं किए ना हम लोगों ने, 900 में से 100 जाएगा 800, 90 में से 5 जाएगा 85, 15 का भाग दे लो, 15 का भाग दोगे 885 में, तो 15 7 75 हो गया, 88 में से 75 माइनस होगा, 15 9 135, हाँ 59 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 59 और प्लस 1 यानी कितना हो गया 60। चलो ये 59 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, n कितना आया, n हमारा आ गया 60, तो 60/2 इंटू ए प्लस एल, ए कितना है फर्स्ट टर्म 105, लास्ट टर्म 990। चलो अब आ जाओ, ये कितना हो गया 30 इंटू ऐड करोगे तो 5 9 9 1 10। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे, पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 का मल्टी, एक जीरो तो लास्ट में रहेगा, जीरो रहने दो, 5 3 15, नतली 27 1 28, 30 और 2 32, 32 850, 32 850 ऑप्शन नंबर ए। देखो सीएचएसएल के लेटेस्ट पेपर में सेकेंड शिफ्ट में 2023 के पेपर में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर, ध्यान से देखो, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड इतना। देखो ध्यान से, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर जो होता है क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। जैसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो वो होता है 4, 4 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, और खुद 4 से भी होगा, ये फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है। 6 भी कंपोजिट नंबर है, कैसे, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर पता चल गया। यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। तो पहले देखो ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, सबसे बेस्ट अप्रोच, ध्यान से देखना, सबसे बेस्ट अप्रोच। पहले बेस्ट अप्रोच क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होगा, टोटल नंबर जितना भी होगा उसमें से प्राइम नंबर घटा देंगे तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मोर देन 2 फैक्टर, सिर्फ ये होता है प्रॉपर्टी, और आपको मैंने बता दिया हूं। तो पहले देखो यहां से यहां तक टोटल नंबर 23 से 43 के बीच टोटल नंबर कितने होंगे ये फाइंड आउट कर लूं। तो मैंने आपको निकालना बताया था कि 43 माइनस ये 23 से 1 कम करके माइनस कर दो, कितना हो गया 22, ये कितना हो गया हमारे पास 21,
लेकिन बिटवीन कहा गया है 23 और 43, यानी 23 भी नहीं लेना है, 43 भी नहीं लेना। 2 नंबर माइनस करोगे यानी 19, यानी इन दोनों के बीच में 23 और 43 के बीच कितने नंबर हैं? 19 नंबर है। ठीक है, अब टोटल नंबर है 19 और उसमें से प्राइम नंबर माइनस करना है। उसमें से अगर मैं प्राइम नंबर कितने हैं माइनस कर दूं तो हमें कंपोजिट नंबर मिल जाएगा। कंपोजिट नंबर मिल जाएगा, कितने होंगे? हाँ जी, तो अब देखो ध्यान से, प्राइम नंबर आप जानते हो 23 से ज्यादा और 43 से कम वाले पहला प्राइम नंबर क्या होगा? 23 भी इंक्लूड नहीं करना है ना, तो पहला होगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 43 भी नहीं लेना है। तो इन दोनों के बीच में इतने ही प्राइम नंबर कितने? 1, 2, 3 और 4, तो 4 माइनस कर दो, यानी कितना हो गया? 15 4 19 होगा, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? देख लो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर लो। अब सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्राइम नंबर का खेल बहुत जबरदस्त है। कंपोजिट नंबर भी बता दिया आपको, यानी कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या, प्राइम नंबर को बोलते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इतना 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 इज 100 टर्म। ध्यान से देखो, तो पहले मैं एक सीक्वेंस को पकड़ता हूं। एक सीक्वेंस किसको पकड़ूंगा? इसको देखो ध्यान से, अल्टरनेट पकड़ो। 1 + 2 + 3 + 4 + सो ऑन, यानी 1 + 2 + 3 + सो ऑन कहां तक जा रहा है? जहां तक जाए। एक केस ये बनेगा। दूसरा केस क्या है? देखो ध्यान से, -7 -8 -9, यहां पे माइनस लिख देता हूं, माइनस बाहर निकाल दूं तो क्या हो गया? 7 + 8 + 9 + सो ऑन कहां तक जा रहा है? देखो टोटल है 100 टर्म, तो आधा इधर हो जाएगा, यानी 50 टर्म इधर हो गए और 50 टर्म इधर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। देखो ध्यान से, एपी सीरीज दिख रहा है, एपी सीरीज दिख रहा है, तो सम का फॉर्मूला वहीं अप्लाई करेंगे। सम का क्या होगा? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, यहां पे अप्लाई करने डायरेक्टली जा रहा हूं। n कितना है? 50। ध्यान से देखो, 50/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है? फर्स्ट टर्म 1 + n-1 यानी 50 - 1 यानी 49 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? +1 + 1 का, यानी 1 माइनस। यहां पे देखो ध्यान से, n/2 करूंगा नंबर ऑफ टर्म, 50/2 इंटू क्या हो गया? 2a, 2 इंटू a कितना है? फर्स्ट टर्म 7 + n-1 यानी 50 - 1 यानी 49 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? +1 + 1 का, यानी 1 का। बस इसी को सोल्व करना था। ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 25। 25 दोनों में है, कॉमन कर लूं 25। लो हमने कॉमन कर लिया। यहां पे कितना हो गया? 49 + 2 यानी 51 माइनस, क्योंकि माइनस है बाहर, 49 + 14, 49 14 कितना हो गया? 9 4 13, 4 1 5 1 6, 63 प्लस का 63 यानी 63। अब देखो ध्यान से, 25 इंटू माइनस करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? अगर मैं 18 नहीं 63 में से 50 जाएगा तो 13 12 होगा, माइनस का 12। अब देखो ध्यान से, माइनस आएगा, 12 5 60, 12 3 36, 36 और 6 42, रुको सॉरी 12 5 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, -300। कुछ चीजें मैं तो डायरेक्टली बोल देता, देखो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए नंबरिंग। 15 इंटू 12 होता है 180, ठीक है। 12 इंटू 13 होता है 156, मल्टीप्लाई कुछ फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 11 इंटू 12 होता है 131, सॉरी 132 होता है। उसी तरह से 25 इंटू 12 होता है 300, ये फिंगर टिप्स में होना चाहिए। जैसे और भी कुछ टर्म्स होते हैं, जो 36 इंटू 5 होता है 180, 45 इंटू 4 होता है 180। ये फिंगर टिप्स पे कुछ डाटा आपको प्रैक्टिस से आ जाती हैं। तो 25 इंटू 12 वैसे भी मल्टीप्लाई कर लेते, 25 में 10 का 250, 25 में 2 का 50, 250 प्लस 50 यानी 300।
तो आ गया आंसर। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 120? मैंने कई बार बोला हूं ना कि कम से कम आपको एटलीस्ट 1 to 200 तक प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो याद होना चाहिए। प्राइम नंबर की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। जैसे पहला प्राइम नंबर 100 से आगे और 120 से पीछे कितने होंगे? तो पहला होगा 101। 101 के बाद क्या होगा? 101 के बाद 103 होगा। हाँ जी, क्योंकि ये किसी से नहीं। 107 भी होगा। 107 के बाद 109 नहीं होगा। 109 होगा क्या? ये किसी से कट रहा है क्या? नहीं। 31 या 93, 41 नहीं, नहीं होगा ना। तो 109 भी हो जाएगा। 109 के बाद 111 होगा क्या? 111 नहीं, 3 से डिवाइड होता है। 111 के बाद 113, 113 के बाद 117, 117 हो जाएगा क्या? 17 7 नहीं, 7 1 8 1 9, 117 हो जाएगा। 117, 117 कितना किससे डिवाइड होता है? 13 9 117 होता है ना, तो हो जाएगा ये डिवाइड। अब 117 के बाद नहीं होगा, 119 होगा। 9 1 10 1 11, 119, 17 7 119 होता है, डिवाइड हो जाता है। यानी यही जो है इनके बीच प्राइम नंबर है। कितना है? 3 और 2 5। देखो 5 हो गया। CHSL 14/3/2023 में पूछा गया है। तो आई होप प्राइम नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई चेक कर लेना, इसमें से मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। 103 भी प्राइम नंबर है, 107 भी। 109 प्राइम नंबर है क्या? 31 इंटू 3 होता है 93 ना। ठीक है, प्राइम नंबर है। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में आ जाओ। 1 2 3 में क्या दिया गया है? 125 तक आज कंप्लीट कराऊंगा। इफ द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर इज 36, 3 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर? देखो कंपोजिट नंबर मैंने बताया था जिसके मोर देन 2 फैक्टर, यानी पहला कंपोजिट नंबर 4। 5 कंपोजिट है नहीं है, क्योंकि 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या आ जाएगा? 7 नहीं होगा, 8, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। 8 के बाद 10, 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12, 12 के बाद 13 प्राइम नंबर है, यानी क्या होगा? 14, 14 के बाद 15 भी प्राइम ये होगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि जिसके मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। अब देखो ध्यान से, हमें लगातार 3 कंजिक्यूटिव लेना है जिसका क्या होना चाहिए? सम जो होना चाहिए 36 होना चाहिए। ध्यान से देखो, लगातार 3 पकड़ो क्या है? ये हम देख रहे हैं, इसका सम दिख रहा है हमको 36। कैसे? 22 10 12 10 12 10 22, 22 4 26, 10 36, यानी जो नंबर 10 प्लस 12 प्लस 14 लगातार 3 कंजिक्यूटिव नंबर को ऐड करोगे 36 आएगा। हमें कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, यानी 10 इंटू 12 इंटू 14। मल्टीप्लाई करना आसान है। कैसे? 12 में 14 का कर लो, यानी 12 चौ 48 और 12 4 16, और 10 में मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 0 लग जाएगा, यानी 1680। देखो ये क्वेश्चन भी CHSL के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है। देखो समझे बात को, कितना आसान तरीके से मैंने बताया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इतना एंड इतना? ध्यान से देखो, लास्ट का 3 डिजिट का मल्टीप्लाई चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट लो, यानी 3 2 1। दूसरा है 4 5 6। एक चीज मैं और बता देता हूं, देखो ध्यान से, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हो? जैसे मान लो 4 3 2 है और 2 3 4 है, इसमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले देखो स्टेप्स क्या होता है। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लेंथ बड़े बड़े और ऐसे करते हैं, फिर स्टेप जाता है 2 2 का, और फिर फाइनली ये आता है।
ये मैं सिखा दूंगा अगर आप सीखोगे तो, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर तक पहुंचना है ना। देखो ध्यान से, पहले क्या मैंने बताया, ये वाला एरो इस्तेमाल करना है, ध्यान से देखो, ये वाला एरो इस्तेमाल करना है। तो देखो ध्यान से, 6 × 1 यानी 6 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, रुक जाओ, यहां पे है हमारे पास 1 है। हाँ अब देखो दूसरा केस मैंने क्या बताया था, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो ध्यान से, 6 × 2 12 और 5 × 1 5, 12 और 5 17, कैरी हो गया 1। अब मैंने क्या बताया था, दूर दूर क्रॉस वाला, देखो ध्यान से कैसे करोगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, हरा ले लेता हूं, देखो ध्यान से। अब तीसरा वाला केस के लिए क्रॉस, यहां से यहां 3 × 6 18, यहां से यहां 4, 18 और 4 22, 5 × 2 10, 22 और 10 32 और एक कैरी 33। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, 376। आगे फर्दर वो करते, इसके बाद नेक्स्ट ये करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 × 15 4 दूनी 8, 15 8 23, 23 और एक यहां पे जितना भी कैरी होता वो ऐड कर देते, और फिर लास्ट का ये वाला मल्टीप्लाई। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। हमने डायरेक्टली पहुंच गया यहां तक, लास्ट का 3 डिजिट ही चाहिए था। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये तरीका मैंने आपको बता दे रहा हूं। 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन और 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन जिसको पता होगा वो आसानी से कर लेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लास चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, तो मैं अभी रिसेंटली पेड कोर्स लाने वाला हूं, उसमें मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन सीरीज पे काम कराऊंगा, कैलकुलेशन, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, ये सारी चीजें, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो जिनकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर। सम क्या चाहिए, 2 अंकों की सभी सम संख्याओं का योग, 2 अंक की सबसे सम संख्या है, पहले स्टार्ट कहां से होगी, 10 से, 10 + 12 + 14 + 16, सो ऑन कहां तक जाएगा, सबसे 2 डिजिट का नंबर 98 तक जाएगा, क्योंकि इवन नंबर चाहिए था ना, और इनका सम चाहिए। गैप कितने का चल रहा है, 2 2 का। एपी सीरीज है, एपी सीरीज में सम का फॉर्मूला क्या होगा, सम का फॉर्मूला होगा n/2 × a + l। n नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है, लेकिन a पता है, फर्स्ट टर्म है 10, a है 10, लास्ट कौन सा है 98, हमें n पता करना है। तो n क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 98 माइनस फर्स्ट कितना है 10, बाई कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 2, प्लस एक ऐड कर देते हैं, n की वैल्यू कितना हो गया 88/2 + 1, यानी 44 + 1 यानी 45/2, यानी ये क्या हो गया 45/2। चलो 45/2 इंटू ये कितना हो गया, 98 में 10 जोड़ोगे यानी 108 आ गया हमारा। अब 2 में से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 5, 2 से 4, हमारे पास कितना आ गया 45 × 54, 45 × 54, यही है। अब देखो मल्टीप्लाई, मैंने बोला था ना कि टेबल 1 to 30 तक याद होना चाहिए, दूसरा 45 का भी टेबल याद होना चाहिए। 45 × 4 कितना होता है 180, 0 18 कैरी हो गया। 45 पांचे होता है 225, 225 में 18 ऐड करोगे तो 8 5 13, 2 1 3 1 4, 243 आ गया। तो 2430 आपका आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से कर लिए। दूसरा अगर नहीं ऐसे करना आता तो 45 में क्या कर सकते थे 50 + 4 लिख सकते थे। 45 पांचे होता है 225, 225 0, 45 चौके 180, तो भी ऐड कर देते तो आ जाता हमारा 2430 आ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया यहां तक। क्वेश्चन नंबर सिस्टम में टोटल कितने हैं 277 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 125 क्वेश्चन तक हम पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो यार फ्रेंड्स, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास कि पिनेकल बुक के सॉल्यूशन में करा रहा हूं कंप्लीट, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो और आपको भी ये पूरी की पूरी बुक मैं कंप्लीट करा दूं यूट्यूब चैनल पे ही। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।